द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी का पूरा गुब्बारा फूटता जा रहा है। देश के लगभग लोकसभा सीटों पर यह देखा जा रहा है कि बीजेपी के उम्मीदवारों की जनता खबर ले रही है, जमकर हिसाब मांगा जा रहा है। फिर चाहे बिहार में पड़ने वाले लोकसभा क्षेत्रों की बात हो या फिर अलग अलग राज्य राजस्थान की ही चर्चा क्यों ना कर लें। इस वक्त जो खबर आई है सीकर से आई है। सीकर में भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती का भारी विरोध हुआ है और जो मीडिया हवा बना रही है सर्वे के जरिए तो या फिर इसी तरीके की रिपोर्टिंग से मोदी जी का महिमा मंडन करते हुए कि अब की बार 400 पार तो कोई रोक ही नहीं सकता है, तो फिर यह विरोध क्या कहलाता है? यह विरोध बताता है कि 400 पार की हवा बनाई जा रही है, लेकिन असल माजरा तो यह है कि सुमेधानंद सरस्वती इस बार चुनाव जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इस पर संशय है। क्योंकि सीकर लोकसभा सीट पर इस बार इंडिया गठबंधन ने जिस उम्मीदवार को खड़ा किया है वो है अमरा राम, और वो 4 बार से अधिक विधायकी का चुनाव जीत चुके हैं, किसानों के बड़े नेता रहे हैं। ऐसे में उनके लिए यह चुनाव बड़ा आसान है। लेकिन यहाँ पर देखिए हुआ क्या कि इतनी विरोध की बात सामने आ गई। एक वीडियो क्लिप है, जरा देखिए हंगामा क्यों मच रहा है। फिर हम आपको बताएंगे कि अब पहली बार नहीं है कि सुमेधानंद सरस्वती के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देखिए ये वीडियो बाहर गलत जनता वोट देते 2 साल बाद आ जाएगा ले बैठो वोट। बिल्कुल 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 वोट दिया था, वोट गणाई दिया। तो देखा आपने किस तरीके से लोगों ने हिसाब मांगना शुरू कर दिया कि जब आप चुनाव जीतते हो, 2 बार जीत गए, 10 सालों में यहां आप एक बार भी क्यों नहीं आए, इसका जवाब दीजिए। सुमेधानंद सरस्वती का इस तरीके से विरोध जब हुआ तो उनकी हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें यह एहसास होने लगा है कि पता नहीं चुनाव जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। लिहाजा स्टार प्रचारकों का वहां पर लैंडिंग की शुरुआत होने लगी है। बताया जा रहा है कि इस बीच जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो खुद सुमेधानंद सरस्वती के प्रचार प्रसार के लिए पहुंच रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट आई है। वो हम दिखाते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन अश्विनी सोनी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, मीडिया 400 पार बता रहा है, पर सीकर से भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद को प्रचार के दौरान विरोध झेलना पड़ रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं 10 साल से गायब कहां हो, वोट लेकर वापस क्यों नहीं दिखते। यह पहली बार नहीं है जब इनका इस तरीके से विरोध हो रहा हो, यह पहले भी हो चुका है। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए कि सुमेधानंद की डूबती नैया को बचाने के लिए अब योगी आदित्यनाथ खुद भगवाधारी बाबा पहुंच रहे हैं और वहां सुमेधानंद एक और भगवाधारी की कुर्सी बचाने के लिए। यहां लिखा गया है सच बेधड़क जो ट्विटर हैंडल है उस पर, सीकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का सीकर दौरा, भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में करेंगे जनसभा, मुख्यमंत्री योगी की सुरक्षा टीम पहुंची लखानी। और क्या कहा गया ये भी देख लीजिए कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का सीकर दौरा, भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में करेंगे जनसभा, मुख्यमंत्री योगी की सुरक्षा टीम पहुंची लाखनी, माना बाबा जोहरे में सभा स्थल का लिया जायजा, हेलीपैड सभा स्थल पहुंचने का मार्ग, पंडाल को लेकर दिए निर्देश, खंडेला विधायक सुभाष मील ने तैयारियों को लेकर किया आश्वस्त। मतलब यह स्थिति है कि अब इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सीकर के इस भाजपा प्रत्याशी की कुर्सी बचाने में जुटना पड़ेगा, अन्यथा बड़ा मुश्किल है कि कैसे ये वहां चुनाव जीतेंगे। देखिए इससे पहले हमने कहा कि विरोध एक बार और 4 दिन पहले ही बड़ा विरोध हुआ था। यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी वो हाँक कर गए थे जिसके चलते विरोध तो तय था। यह रिपोर्ट है जी न्यूज पर। जी न्यूज का कहना है कि सीकर में भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती का भारी विरोध क्यों हुआ है। विरोध वो इस रिपोर्ट में समझेंगे आप।
यहां कहा गया है कि सीकर में भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती का विरोध नुक्कड़ सभा में हुआ भारी हंगामा। किस तरीके का हंगामा है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। सीकर में भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती का विरोध, सुमेधानंद की नुक्कड़ सभा में हंगामा। सुमेधानंद सरस्वती सभा से बोले, मैंने 10,000 करोड़ के काम करवा दिए। इस बीच भरी सभा में एक युवक ने जताया विरोध। युवक बोला, इस गांव में 1 रुपए का काम भी करवाया क्या? इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने युवक को जबरन सभा से हटाया। भाजपा कार्यकर्ताओं और युवकों में हाथापाई की नौबत आई। अब जो सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया है, ऐसा दावा जी न्यूज का करना है। मतलब अब कुल मिलाकर देखा जाए तो कई राज्यों में यही हाल है। बिहार में गिरिराज सिंह का भारी विरोध हो गया। भाजपा के अलग अलग प्रत्याशी को जनता खदेड़ने लगी है और भाजपा के साथ जो गठबंधन में बिहार में नीतीश बाबू हैं, उनके भी सांसद प्रत्याशी की हालत खराब की जा रही है। मतलब यह है कि जनता ने और खुद बीजेपी कार्यकर्ता भी कई सीट पर नाराज हैं। सब ने हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। वैसे यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जिस सीकर सीट पर सुमेधानंद सरस्वती फिर से मैदान में आ गए हैं, यहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो वहां पर समीकरण क्या कहता है। जनसत्ता के पास इस सीट के थोड़े समीकरण हैं। यहाँ जनसत्ता ने हेडलाइन में लिखा, सीकर लोकसभा सीट से बीजेपी ने स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को बनाया उम्मीदवार। जानिए क्या है समीकरण। तो यहाँ समीकरण में बताया जा रहा है कि सीकर लोकसभा या सामान्य श्रेणी की संसद सीट है। सीकर संसदीय सीट पर एससी मतदाताओं की संख्या लगभग 3,10,320 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 15.3% है। एसटी मतदाता लगभग 68,960 है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग यहाँ बताया जा रहा है कि 1,38,151 है। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या लगभग यहाँ 16 लाख के आसपास बताई जा रही है और शहरी मतदाताओं की संख्या लगभग यहाँ 4,25,929 बताई गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एससी, एसटी, मुस्लिम या फिर सामान्य मतदाता, ग्रामीण, शहरी मतदाता कितने हैं उसके आंकड़े दिए गए। यह भी कहा जा रहा है कि पिछले 10 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 बार जीत दर्ज की है, तो वहीं 1 बार भाजपा समर्थित जनता दल और 4 बार कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में से इस सीट से बीजेपी के सुमेधानंद सरस्वती ने जीत दर्ज की है, लेकिन इस बार मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। लगातार विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है और दूसरी बात यह है कि सुमेधानंद सरस्वती के सामने जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने, कांग्रेस ने खास करके सीपीआईएम को पूरा मौका दे दिया है कि अमरा राम को मैदान में उतारिए, तो वो एक बड़ी वजह बनेंगे इनकी हार की, क्योंकि वो जमीन से जुड़े नेता हैं, वो किसानों के नेता हैं, कई बार विधायकी भी कर चुके हैं और इनके जो बैकग्राउंड है, एसेट्स हैं, वो एसेट्स बताते हैं कि ये सिर्फ समाज सेवा करते हैं, इनके पास कुछ है नहीं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो सुमेधानंद सरस्वती की संपत्ति बीते 5 सालों में डबल होती चली गई है। खूब मलाई काट रहे हैं ऐसा लगता है। अब पता नहीं कैसे इतनी संपत्ति इनकी बढ़ती है और वहीं जो अलग प्रत्याशी हैं उनके जो संपत्ति है उसमें कोई इजाफा नहीं होता, जबकि वो भी विधायक रह चुके हैं। तो सवाल उठते हैं कि जनता किन्हें अपना वोट दे। और सीकर में जिस तरीके से भारी विरोध हुआ है तो 400 पार का दावा तो गुब्बारे के फूटने जैसा ही नजर आता है। तो इंतजार कीजिए लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं। मोदी जी और योगी जी की जुगलबंदी का असर क्या सीकर में इस भाजपा प्रत्याशी की सीटें बचा देगा या फिर इंडिया गठबंधन बाजी मार जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।